मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। नबील के प्लेट में एक और बोटी तो डाले। ये सादिया के लिए। उसे क्या जरूरत है अम्मा? आखिर बेटा ही जिंदगी का बोझ उठाता है ना। कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा मेरा लाल। चंद लोगों से मैंने बात कर ली है, अब बात होगी तो सिर्फ इसके रिश्ते के बारे में, वरना कोई बात नहीं। अब्बा, अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दें उसे। तो पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप। तैयारी कैसी अम्मा? हम कौन सा सारे शहर को बुलाने वाले हैं, और वैसे भी शोएब के आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। तो बस सादगी से शादी करा देंगे और सादिया खुशी खुशी रुखसत अपने घर चली जाएगी। भाई नबील बेटा है मेरा, अगर इस पे पैसे खर्च कर भी रहा हूं तो जायज है। कल को अच्छी नौकरी करेगा, आपका और मेरा सहारा बनेगा, अच्छे पैसे कमाएगा। और ये सादिया शादी करके अपने घर चली जाएगी, पराई हो जाएगी, तो खामखा क्यों मैं सरदर्द में पड़ूं? वैसे भी चंद लोगों से मैंने बात कर ली है, अब बात होगी तो सिर्फ इसके रिश्ते के बारे में, वरना कोई बात नहीं। अब किस बात का रोना है? पता तो है कल। नबील भाई प्लीज तुम अब्बा को। सादिया, अब्बा मेरी बात जरूर मानते हैं, लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे मामले में मेरी बात मानते हैं। उन्हें मैंने जब भी तुम्हारी किसी बात पर फोर्स करने की कोशिश की है तो उन्होंने हमेशा मुझे टोक दिया है। जानती हूँ। तो फिर ऐसे उदास और परेशान मत बैठो। मैं तो कहता हूं कि शादी कर लो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो इस घर के हालात को, और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बेहतर यही है कि अब्बा जैसा कह रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर पाओ। ओके? समझ गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। जाकर देखे। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियां। दादी, पापा का ख्याल रखिएगा। जीती रहो बेटा, फिक्र नहीं करो। तुम देखना, एक ना एक दिन इसको जरूर तुम्हारा एहसास होगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हमारी शादी बहुत ही सादगी से हुई। कोई ख़ास इंतज़ामात में नहीं कर पाया। उसकी एक वजह तो ये है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद ताया और ताई ने मुझे पाला। फिर वो भी एक एक करके इस दुनिया से चले गए। दूसरी वजह ये कि मेरे पास कोई ख़ास नौकरी नहीं थी। लेकिन आप बहुत ही खुशनसीब हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा निकाह तय हुआ मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। इसलिए मैंने सोचा है कि जो ख्वाहिशात आपकी शादी से पहले पूरी नहीं हो सकी वो एक एक करके मैं पूरी करना चाहता हूँ। तो बताइए, सबसे पहले आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी की जाए? आप प्लीज़ अब्बा से बात करें ना कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ दादी। मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। आप प्लीज़ जाके एक दफ़ा तो उनसे बोले ना कि मुझे पढ़ने दें। कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई शौक, कोई ख्वाहिश तो होगी आपकी। कुछ नहीं है। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? ऐसी कोई बात नहीं। फिर मायूस हैं? नहीं, मायूस नहीं हूँ मैं। फिर आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? वो कभी दादी के बगैर रही नहीं हूँ ना, इसलिए शायद। बस इतनी सी बात। कल सुबह होते ही मैं आपको अपनी दादी से मिलवाने ले जाऊंगा। आप जब जब कहेंगी मैं मिलवा दिया करूंगा। अब आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। एक बात कहूं आपसे, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्त? हाँ, अभी अभी हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई है। पहले दोस्ती, फिर एक दूसरे का ख्याल रखना, उसके बाद जाके मोहब्बत। आपने बताया नहीं आपको रिंग कैसी लगी? बहुत प्यारी। आप इससे भी ज्यादा अच्छी हैं। दादी, अरे मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। अस्सलाम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जीते रहो मेरा बच्चा। वालेकुम। ये आपके लिए। हाँ, ये ले। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे बस। कौन सा तकल्लुफ? बेटा अच्छा थोड़ी लगता है ये। अंकल और नबील नजर नहीं आ रहे? बेटा इजाज तो गया है होलसेल मार्केट, कुछ सामान लेना था उसे। और नबील कह रहा था कि दोस्तों की तरफ जा रहा है पढ़ने के लिए, साथ पढ़ाई करेगा। ये अंकल बहुत अच्छा कर रहे हैं कि नबील की पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। इल्म सबसे बड़ी दौलत है। हाँ ये तो बात ठीक है। एक मिनट। दादी, इन्हें क्या हुआ? आगे पढ़ना चाहती थी। एजाज ने 12वीं के बाद इसकी शादी का फैसला कर लिया। बस इसी बात का दुख है इसे। ओह, तो ये बात है। तुम फिक्र नहीं करो, बहुत अच्छी लड़की है। आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ जाएगा और भूल जाएगी सब। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। सादिया, कहाँ भाई? शुएब किचन में हूँ। आ भी जाओ भाई, किन कामों में लगी रहती हो? एक सेकंड बस, आ गई आ गई।
वो बर्तन धो रही थी। आ जाओ जल्दी, मेरे साथ आके बैठो। बैठो बैठो, क्या हुआ, क्या बात है? इसे खोल के देखो। क्या है ये? खोलो खोलो। अच्छा, बुक्स लाए आप शुएब? क्यों? तुम्हारे लिए ये लैपटॉप। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर रही हो, और मैं यूनिवर्सिटी से तुम्हारे लिए फॉर्म भी लेके आया हूं। आपको किसने बताया ये? कुछ तुम्हारे रवैये ने और कुछ दादी ने। कम ऑन सादिया, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकूं, और तुम रो रही हो। लाओ ये बुक्स मैं वापस कर। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, नहीं रो रही हूँ। देखिए कहाँ रो रही हूँ मैं। बस इसी तरह मुस्कुराती रहो, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। जज़ाकल्लाह शुएब, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये जो भी कुछ मैंने किया है, इसके मुआवजे के तौर पर एक कप चाय तो मिल सकती होगी। जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अभी लेकर आती हूँ मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय। बस फिर जल्दी से ले आओ। मैं लेकर आती हूँ। बेटा, मैं सोच रही थी कि सादिया को 1-2 दिन के लिए घर ले आए। सादिया को? किस खुशी में? अम्मा इतनी मुश्किल से तो उसको रुखसत किया है, वो माशाल्लाह अपने घर में खुश है, तो उसे वही रहने दे। यहाँ बुलाने का क्या फायदा? अब्बा, अब्बा, मेरा रिजल्ट आ गया है। अच्छा, दिखाओ क्या क्या हुआ क्या? ये देखिए, फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हो गया हूँ। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी जान। देख रही है अम्मा, देख रहे हैं मेरे बेटे ने सीना चौड़ा कर दिया। अब तो पूरे मोहल्ले में मैं अपना कर चलूंगा। अरे बेटा, मुझे तो प्यार दे दो। हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रख के हर कदम पे कामयाब करे। बेटा, सादिया को तो फोन कर दो, बल्कि ऐसा करो कि मिठाई लेके उसके घर चले जाओ, खुश हो जाएगी बेचारी। अरे माँ, बार बार सादिया का जिक्र क्यों करती है? सादिया को छोड़े ना, सादिया को इससे क्या लेना देना? ये हमारी खुशी है, हम मनाएंगे, क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तो खामोश क्यों बैठे हो? इतना जबरदस्त रिजल्ट लाए हो, ये बताओ कि इनाम में क्या लोगे? अब्बा, वो बेझिझक के बता दो, क्या दो? वो मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर जाना चाहता? जी। पर क्यों? अब्बा, वहां पर जॉब्स के ऑप्शंस हैं, आईटी की बहुत वैल्यू है वहां पर। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी बात दुरुस्त है मेरी जान, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पास हुए हो, नौकरी तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। हाँ अब्बा, नौकरी तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी मिल सकती है, लेकिन वो बात तो नहीं है ना। जो मैं वहां पर 2-3 साल में कमा सकता हूँ, या मैं 20-30 साल में भी नहीं कमा सकूंगा। अगर नबील बेटा, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है ना, तुम यहाँ मेहनत करोगे वो यहाँ भी मिलेगा। दादी, हर बात में आप नसीब को बीच में लेकर क्यों आ जाती हैं? इंसान की कोशिश भी कुछ मैटर करती है। वो अपनी कोशिशों से नसीब को बदल सकता है। अब मेरे पास बस यही मौका है और मैं इसे जाया नहीं कर सकता। डॉलरों में कमाऊंगा, हम सबके फ्यूचर का सवाल है। और आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आप लोगों को अपने पास बुला लूंगा ना। अच्छा, सुना तो ठीक है बेटा, पर ये बताओ कि
मतलब खर्चा कितना होगा? आप ज्यादा नहीं, बस 30-35 लाख रुपए। 20-35 लाख रुपए? अब आप इतना तो खर्चा होगा ना, टिकट है, वीजा है, फिर मेरे अपने अखराजात भी तो है ना। बेटा अब्बा मैं कुछ नहीं जानता, आपको मेरे लिए इतना तो करना ही होगा, हर हाल में और हर सूरत। अरे बेटा मगर 30-35 लाख? तीस 35 लाख मतलब ये कोई छोटी रकम तो नहीं? और मैं क्या सोचा अब्बा आपने? बेटा मैं बस हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था। अब देखो ना, अगर बाइक भी बेच दूं और अपनी तमाम जमा पूंजी लगा दूं तो बमुश्किल 6-8 लाख रुपए होते हैं। तो बाकी के पैसे मतलब अब्बा फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये घर है ना। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह घर तो है। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? आप ऐसा करें कि इस घर को बेच दें। क्या? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हम रहेंगे कहाँ? फिक्र क्यों कर रही हैं? जब मैं बाहर जाऊंगा तो इतना कमाऊंगा कि अब्बा को काम करने भी नहीं दूंगा और करियाने की दुकान पे बैठने भी नहीं दूंगा आपको। और हम रहेंगे कहाँ? सड़क पे? दादो क्या हो गया आपको? किराए के घर में रह लीगा कुछ अरसे के लिए, किराया भी भेजूंगा, घर के खर्च भी भेजूंगा और कुछ ही दिनों की बात है फिर आप लोग को बुझा लूंगा मैं। अच्छा वैसे माँ बात तो ठीक कर रहा है। इजाज बहुत मुश्किल में आ जाओगे तुम। दादी अब बात का पतंगर क्यों बना रही हैं आप? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही है ना। अरे अम्मा आप फिक्र ना करें, वो सही तो कह रहा है। अब देखें ना, औलाद के मुस्तकबिल के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। और वो कह तो रहा है इंशाल्लाह हम भी वहां चले जाएंगे, हमारा ही बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। इजाज और रही बात छत की तो मैं हूं ना, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे जो दिल चाहे तुम बाप बेटा करो, हमसे कोई मतलब नहीं। चलें फिर? ये क्या, आज इतनी खुशी का दिन है और आपकी आंख में आंसू? फाइनली आज आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं और आपको अपने मतलब की जॉब भी मिल गई है। आज आपके ऑफिस का फर्स्ट डे है। वैसे आपने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत की है सादिया। नहीं शुएब, ये ख्वाब मेरी मेहनत और मेरी कोशिश से नहीं बल्कि आपके साथ से मुकम्मल हुआ। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते ना, ये सब पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। सादिया, ये सब मेरी मोहब्बत है आपके लिए। अच्छा अब चलें, ऑफिस जाने से पहले बाबा और दादी से भी तो मिलना है। हाँ, क्या हुआ, रुक क्यों गई?
मेरे अब्बा को मेरी पढ़ाई के बारे में मत बताइएगा। उन्हें पता चलेगा तो बहुत बुरा मानेंगे। आपने अपनी पढ़ाई अपने शौहर की मर्जी और खुशी से कंप्लीट की है। असूलन तो उन्हें नाराज होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर उन्हें कुछ कहा तो बड़े हैं, सुन लेंगे। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि दादी को बहुत खुशी होगी। हाँ, दादी तो बहुत खुश होंगी मेरे लिए। चलें अब। चलिए। चलिए। चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज तुमने फोन का जवाब तो दिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म है नबील? मेरे मिस कॉल्स नहीं देखे तुमने? तो फिर कॉल बैक क्यों नहीं करते? क्यों इस बात को तड़पा रहे हो? तुम्हें तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि मैं किस मुश्किलात से गुजर रहा हूँ? पर घर का किराया देना है, बाकी अखराजात है, कहाँ से आएंगे पैसे? तो अब्बा क्या करूं? यहाँ मेरे इतने खर्चे हैं, मेरा बहुत मुश्किल हो गया है सरवाइव करना। तो गए क्यों थे? और जाते जाते मुझे भी कंगाल कर गए। अब तुम खुद ही बताओ, मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर वहां वाकई इतनी तंगी है ना, तो फिर वापस क्यों नहीं चले आते? यहाँ नौकरी कर लो, हमारी देखभाल कर लो। अब्बा इन हालात में मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए। और हाँ, वो मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? ऐसे शादी कैसे कर सकते हो? किससे पूछ के? और शादी किससे करोगे? वो मेरी क्लासमेट है। मैं क्या करूं इन हालात में? मेरे लिए इससे बेस्ट ऑप्शन और कुछ भी नहीं है। अब्बा मैं बात करता हूँ अब्बा बाद में आपसे। नबील मेरी पूरी बात तो सुन। नबील! इजाज, क्या हुआ? क्या कह रहा है नबील? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा हूं मैं? और तुम ये रोज मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आती? क्या जताना चाह रही हो? कुछ नहीं अब्बा। जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ले जाओ अपनी बेगम को। जाओ बेटा, ऐसे लोग किसी अपनाइयत और किसी रिश्ते के काबिल नहीं होते। जाओ और कभी पलट कर यहाँ मत देख। हाँ, कभी पलट के नहीं देखना। जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ। अरे नबील की कॉल। भरी हो गया। अभी तक आप क्यों खड़ी हो? मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत बदनसीब हो इजाज, बहुत बदनसीब। हाँ अम्मा, हाँ क्यों बदनसीब? खुश? कुछ और कहना है वो भी कहते। खुदा के बंदे, बार बार क्यों फोन कर रहे हो? जान लोगे क्या? 1000 बार कहा, जब पैसे होंगे तो दे दूंगा। इतने बेहस कैसे हो गए तुम नबील? आपका फोन उठाना भी छोड़ दिया। दादी की मौत पर आए। अब मेरी बीमारी के बारे में सुनकर तुम्हारा दिल पिघला। मैं तो अकेला हो गया हूं बिल्कुल। क्या सोचा था, क्या हो गया?
अब्बा पानी पी ले। तुम बाज नहीं आओगी? फिर आ गई? जी, और अब मैं आपको कहीं भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब तक दादी थी फिर भी कुछ तसल्ली थी। अब आप चाहे मुझे डांटे या जितनी नफरत करनी है करें, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जा सकती अब्बा। ये ले, प्लीज पानी पी ले। अब्बा जिद छोड़। अब्बा आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है, कोई दवाई ली आपने? अच्छा आए मेरे साथ चले, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूंगी। चले। क्यों मुझे और शर्मिंदा कर रही हो? मैं खुद ही चला जाऊंगा। नहीं जाएंगे आप, मैं जानती हूँ आप नहीं जाएंगे। बस कर देना अब्बा, बस कर दे, जिद छोड़ दे। मैं आपको कुछ जताना नहीं चाहती अब्बा, मैं औलाद हूँ आपकी, आपकी अपनी बेटी हूँ। सिर्फ बेटी होने का फर्ज निभा रही हूँ। क्या मांगा है मैंने आज तक आपसे? कुछ भी तो नहीं मांगा अब्बा। प्लीज मुझसे मेरा ये हक मत छीने अब्बा, प्लीज। ये क्या कर रही हो? मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ अब्बा, देखिए ना बाल कितने खुश्क हो रहे हैं। मेरे जैसे बदकिस्मत लोग होते हैं जो औलाद बेटा बेटी में फर्क करते हैं, बेटे को बेटी पर तरजीह देते हैं, यहां तक कि उनका जायज हक छीन लेते हैं। अब आप रोए तो नहीं प्लीज, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ज्यादती कभी प्यार से नहीं देखा, यहां तक कि एक मीठा अल्फाज भी नहीं बोला। तुम हमेशा मेरे लिए रोती रही और आज मेरे आंसुओं देखकर तुम तड़प उठी। किस मिट्टी की बनी हो? और वो नबी, उसे तो मैंने कलेजा का टुकड़ा बनाकर पाला था और वो मुझे छोड़कर चले गए। पलट कर भी नहीं देखा कि उसका बाप जिंदा है या मर गया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं बेटा। मैंने हमेशा तुम्हें मोहब्बत और शफकत से महरूम रखा। तुम्हारे हिस्से का प्यार और पैसा भी नबील को दे दिया और तुमसे पूछा तक नहीं
बेटा हो सके तो मुझे माफ कर दो। अपने इस बदनसीब बाप को माफ कर दो। नहीं, मेरे दिल में तो आपके लिए कोई शिकवा नहीं। हर रिश्ते एहसास से मजबूत होते हैं ना अब्बा। को मेरा एहसास हो गया, मेरे लिए ये बहुत है। बस कर दें अब्बा प्लीज।